हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रश्मि गोयल और हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचटेट, केवीएस, एनबीएस, जेएसएसबी, एचएसएससी या जहाँ पर भी क्वांट आता है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांट आता है। और आज हम उसमें एक नया टॉपिक कर रहे हैं, वो है टाइम एंड वर्क। आप ना मतलब टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए आगे और यूज़फुल कंटेंट लेके आऊँ। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क कहते हैं इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। हम ये बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी इसका। कहता है ए क्या है, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है। कहते हैं कोई भी एक पर्सन अगर एक काम को, पीस ऑफ वर्क यानी कि कोई भी छोटा सा काम है मान लो, उसको अगर कितने दिनों में ख़त्म करता है, एन डेज में, ठीक है। तो कहता है ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/n, ठीक है। कहता है कि ए अगर एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, एन डे में, ठीक है। मान लो उसने 5 दिन में ख़त्म किया, एन डेज क्या हो गए, 5 डेज हो गए, तो उसने एक दिन में कितना काम किया, 1/5, क्लियर, ठीक है। अब आगे कहता है इफ़ ए इज़ 1 डे वर्क, अगर ए का एक दिन का काम आपको गिवन है कि वो 1/n है, तो मतलब उसने कितने टाइम में, कितने दिनों में उस काम को फिनिश किया, देन ए कैन फिनिश द वर्क इन एन डेज। यानी कि ये क्या चलते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कि मतलब हम कह दें कि जितने दिनों में वो काम कर रहा है तो उसका अगर एक दिन का काम हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक दिन का काम गिवन है उसका, तो आप उसको बता सकते हैं कि वो कितने दिनों में उसको कंप्लीट करेगा, 1/n गिवन है तो दैट इज़ कि एन डेज में, ठीक है। अब ये वाला स्टेप आप अच्छे से समझिएगा। इफ़ ए इज़ थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, कहते हैं दो हैं, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन्स हैं आपके, कहा जा रहा है कि ए जो है वो थ्राइस गुड है एज बी, मतलब कि ए जो है ना, मतलब बी अगर एक्स काम करता है तो ए क्या करता है, उससे 3 गुना काम करता है, थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। देन कहते हैं रेशो ऑफ वर्क डन अगर आप निकालेंगे ना ए एंड बी की, तो क्या आएगी, क्योंकि वो थ्राइस था, ए 3 गुना काम करता है बी से, तो कितना हो जाएगा, 3:1। अगर हम रेशो ऑफ टाइम टेकन निकालेंगे उनकी उसी काम को फिनिश करने की, तो कितनी हो जाएगी, 1:3, इसके बिल्कुल अपोजिट, क्लियर, ठीक है। अब हम इस पे ना बेस क्वेश्चन करते हैं, हम सिंपल क्वेश्चन से लेके टफ तक सभी करेंगे, तो ध्यान से लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा। वर्कर ए टेक्स 8 आवर्स, एक वर्कर है ए, उसने 8 घंटे लिए हैं एक जॉब को ख़त्म करने में। वर्कर बी, अनदर वर्कर गिवन है बी, वो कितने घंटे ले रहा है, 10 आवर्स टू डू द सेम जॉब। मतलब जितना काम ए 8 घंटे में कर रहा है उतना ही काम बी कितने घंटों में कर रहा है, 10 आवर्स में। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी, ए और बी को इकट्ठा, वर्किंग टुगेदर, इकट्ठा काम करने में कितना टाइम लगेगा, बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम जॉब, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि हमें गिवन है कि ए 8 घंटे में काम कर रहा है, तो ए का हम क्या निकाल लें, 1 आवर का वर्क निकाल लें। ए का अगर हमने 1 आवर वर्क निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, 1/8, हम पढ़ चुके हैं ना, अगर एन डेज में है तो उसका 1 डे का वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/n, ठीक है। तो इसी तरह से बी का आप 1 आवर, यहाँ पे आर में गिवन है ना तो इसलिए हम आर ले रहे हैं, 1 आवर का वर्क निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। अब हमें कहा क्या है, दोनों का इकट्ठा निकालना है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं काम, तो ए प्लस बी का आप इकट्ठा निकाल लीजिए 1 आवर का वर्क, तो ए प्लस बी है ना तो कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/10। आप 8 और 10 का एलसीएम ले सकते हैं, 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 8 5 40, दैट इज़ 5 प्लस 4 दैट इज़ 9/40। ये क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम आ गया, ठीक है। अब आपसे उसने पूछा क्या था, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, कितना टाइम उन्हें लगेगा। अब आपके पास 1 घंटे का काम आ गया, टाइम निकालने के लिए आप इसको क्या कर देंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन बतानी है ना आपको, तो उसके लिए क्या कर देंगे, मतलब कि ए एंड बी फिनिश करेंगे उस काम को कितने टाइम में, फिनिश द वर्क इन 40/9, इसका बेसिकली क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, 40/9 आवर्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। कहता है ए और बी इकट्ठे, टुगेदर इकट्ठे एक काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में। इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ए अलोन यानी कि ए अकेला भी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 days में। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। कहता है आपको अब ए प्लस बी का टुगेदर दिया हुआ है कि वो इतने दिनों में काम करते हैं 4 days में, ए का दिया हुआ है कि ए 12 days में काम करता है। आपसे पूछा क्या है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का अगर हम वर्क निकाल लें 1 day का, तो अब आपको पता है कितना आ जाएगा, 1/4। टुगेदर गिवन है ना ये कि वो 4 days में करता है, तो कितना आ जाएगा 1/4। अब हम ए का निकाल लें तो कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, क्योंकि वो 12 days में करता है, ये हमने उनका एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब बी का निकालने के लिए हम इन्हें क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ से ए से ए कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा बी। 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/12 दैट इज 1/6। ये क्या आ गया, बी का 1 day वर्क आ गया, बी का 1 day वर्क। ठीक है, अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। आपसे पूछा क्या था, हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में काम करेगा, तो बी कितने दिनों में काम करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 6 days में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। ठीक है, ध्यान से समझेगा। कहता है ए क्या कर रहा है, एक काम को कर रहा है 7 दिनों में। 7 दिनों में कितने कितने घंटे वो काम कर रहा है, ये भी गिवन है आपको, 9 hours ईच। ठीक है, यानी कि एक दिन में अगर वो 9 घंटे काम कर रहा है तो 7 days में कितने आवर्स काम करेगा, 7 × 9 दैट इज 63 hours। क्लियर। ठीक है, एंड बी कैन डू इट यानी कि सेम वर्क है। ठीक है, इन 6 days of 7 hours, 6 days कर रहा है 7 hours ईच। ठीक है, यानी कि 1 day में कितने आवर्स काम कर रहा है वो, 7 hours। तो 6 days में कितने हो जाएंगे, 6 × 7 कर देंगे, क्योंकि ये ईच दिया हुआ है, ये 1 day का दिया हुआ है आपको। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, उनको कितना टाइम लगेगा करने में, वर्किंग टुगेदर, अगर वो इतने घंटे इकट्ठा काम करते हैं। मतलब अगर वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ए एंड बी, तो अगर वो इतने घंटे काम करते हैं पर्टिकुलर एक डे में, तो उनको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन, कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, 7 × 9 कर लें दैट इज 63 hours। सिमिलर विद बी, बी कितने टाइम में कर लेगा, आप यहाँ से देखिए 6 days और 7 hours दैट इज कितना आ जाएगा, 6 × 7 दैट इज 42 hours। आपके पास ये समझ में आ गया, जो आपको गिवन था हमने सब कुछ वहीं से लेना है। ठीक है, अब आप निकालिए ए का 1 hour वर्क। अब ये आर्ट्स में आ गया ना, देखो यहाँ पे अगर डे होता है तो 1 day वर्क निकालते हैं, अगर यहाँ आर हो तो आर वर्क निकालते हैं, बिल्कुल सेम वही। ठीक है, ए का अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, इतने टाइम उसने काम किया तो उसका 1 hour का वर्क कितना आ जाएगा, 1/63। सिमिलर बी का 1 hour वर्क कितना आ जाएगा आपके पास, 1/42। ये 42 था ना। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, कि उनको इकट्ठा काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आप a प्लस बी का 1 hour वर्क निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। आपको पता है दोनों को क्या कर देना है, ऐड। जब भी आपसे टुगेदर कहा जाए ना तो उन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड। और आप क्या करेंगे, 63 और 42 का एलसीएम लीजिए। 63 एंड 42 का जब आप एलसीएम लेंगे, पहले 2 पे तो नहीं हो पाएगा, 3 पे कर लें। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 देन 7 पे कर लीजिए। दिस इज, तो कितना आ गया, 7 3 21 एंड 21 6 126। ठीक है, 63 आ रहा है, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, दैट इज कि कितना आ गया 5/126। ये आया क्या है आपके पास, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम, 1 hour वर्क। आपसे पूछा क्या है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा अगर वो इतने आवर्स पर डे काम करते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बोथ। हमें ये तो पता चल गया कि दोनों मिलके इतने घंटे में इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ये तो हमें पता चल गया है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज पूछे हुए हैं। नंबर ऑफ डेज किसके निकालने हैं, कितने घंटे काम कर रहा है वो, 8:2/5 hours ईच। अब हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ डेज ऑफ 8:2/5 hours ईच।
ठीक है। तो ये 1 घंटे का काम है, तो इसके वो बना लें, टोटल जितना वो काम करेंगे 126/5 रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ से आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 × 8 + 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 42/5। तो कितना आ जाएगा दिस, 5 से 5 क्या हो गया कट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 आ गया। तो दैट इज़ कि उनको कितने दिन लग जाएंगे, 3 डेज लग जाएंगे, अगर वो इतना घंटे दोनों मिलके इकट्ठे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में थर्ड पॉइंट बताया था ना, कि ए कैसा गिवन है, ट्वाइस, यानी कि ए बी से 2 गुना अच्छा है, ठीक है, काम करने में। एंड टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। कहता है, पहले तो कहता है कि ए कैसा है, बी से ट्वाइस काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है, जितना बी एक दिन में करेगा ए उससे 2 टाइम्स बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है, अगर उन दोनों को हम इकट्ठा काम दे दें तो वो कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। तो आपको उनका 1 डे का वर्क यहाँ से क्लियरली पता चल रहा होगा, ए प्लस बी का आपको गिवन है, दैट इज कि कितना हो जाएगा 1/18। कहता है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज, कि ए इस काम को अकेला फिनिश करेगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बी किस तरह से फिनिश करेगा, बी अलोन अगर पूछ ले तो मैं आपको दोनों ही पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूंगी, ध्यान से देखिए। अब ए और बी की रेशियो कितनी गिवन है, ये आपको क्लियरली पता चल रहा है, 2:1, क्योंकि ए कैसा है, 2 गुना अच्छा है उससे, ठीक है। ए प्लस बी का अगर हम 1 डे वर्क ले लें, 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 18 डे काम करते हैं तो 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/18। देखिए, अब हमें क्या निकालना है, ए एलोन का निकालना है ना, कि उसने कितने टाइम में फिनिश किया। ए का पार्ट कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब देखिए, ए का एलोन का हम वर्क निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस 1/18 को इस 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर देना है, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, 1/18 × 2, और नीचे क्या आ जाता था इन दोनों का एडिशन, 2/3। तो कितना हो जाएगा, कट हो गया, तो दैट इज की 1/27। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क, और वो कितने दिनों में करेगा, ये तो उसका क्या आया है, 1 डे का वर्क आ गया ना, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट किसको किया था, 1 डे वर्क को किया था, ठीक है। ये उसका 1 डे का वर्क आ गया, तो उसके नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे आपके पास, 27 डेज, ठीक है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड चीज़ बताती हूँ, हो सकता है आपसे बी अलोन का पूछा जाता, तो आप क्या करते, ये जो 1/18 था ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा उसमें, जैसे इधर हमने पहले 2 लिया था ना, 2 का जो पार्ट था, 2 की जो रेशो थी वो ली थी ऊपर, यहाँ पे हम बी के केस में क्या ले देंगे, बी की रेशो, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 1/54, तो वो कितने डेज में करेगा, 54 डेज में। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, दोनों क्या आ गए, ये 27 डेज में कर रहा है और वो 54 डेज में, यानी कि उसने डबल टाइम ले लिया। तो दैट मीन्स कि आपकी जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो गई, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days। कहता है 2 men और 3 boys मिलके एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 days में, while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। in how many days can 2 men and 1 boy do the work। यानी कि आपको अलग अलग दिया हुआ है, 2 men और 3 boy तो उस काम को कर लेते हैं 10 days में, 3 men और 2 boys कर दें तो उसी काम को करते हैं वो 8 days में, ठीक है, यहाँ गिवन है। इन हाउ मैनी डेज, और फिर पूछा क्या आपसे कि 2 men और 1 boy उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट कर लीजिए 1 man 1 day वर्क, ठीक है, पहले उसका 1 दिन का काम आप मान लीजिए x है, और 1 boy का 1 day वर्क आप मान लीजिए कि कितना है, y है, क्लियर, ठीक है। तो अब आपने 2 men और 3 boys लेना है ना, तो कितना हो जाएगा, 2x + 3y। अब देखिए, ये क्या गिवन थे, 10 डेज गिवन थे, हमने यहाँ क्या माना था, वर्क माना था उसका 1 डे का, तो यहाँ से आप 1 डे का वर्क निकाल सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 1/10 नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। एंड सिमिलर विद द अदर कंडीशन, 3x + 2y = 8 डेज गिवन था, तो कितना हो जाएगा, 1/8। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8
इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 2 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे x के कोफिशिएंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, ताकि हम फिर कट कर सकें। ठीक है, तो अब आप इसने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये 2 जो है ना ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 भी पूरी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। यहाँ पे कितना आ गया 2/8, दैट इज कि यहाँ पे कितना आ गया 1/4। कट कर दीजिए आप इन्हें, 6x से 6x क्या हो गया कट। ठीक है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले के आपने साइन चेंज कर लिए। 9 माइनस 4y दैट इज 5y, एंड यहाँ से कितना आ गया 3/10 माइनस 1/4। ठीक है, 4 और 10 का आप एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, तो 2 2 4, 4 5 20। ठीक है, तो कितना आ गया एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 माइनस 5 दैट इज 1/20। ये किसके इक्वल आ गया है 5y इज इक्वल्स टू 1/20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/100। ठीक है, ये 5 नीचे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू आ गई है ना आपके पास। अब आप उठा के किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। लाइक मान लीजिए हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ है, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जो आपकी बेसिक इक्वेशन बनी थी। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1/100। यहाँ से आपने ले लिया, ये आ गई 2x किसके इक्वल आ गया 1/10। इसको इधर ले जाके क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, ये आ गया। एलसीएम लीजिए 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 3 दैट इज 7/100। ये वैल्यू किसके इक्वल आई है 2x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7/200। क्लियर, कैलकुलेशन समझ में आ गई। बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो आप छोटी क्लासेस में करते हैं, आप में से काफ़ी कुछ को आती भी होंगी। इन हाउ मेनी डेज कैन डू 2 men and 1 boy डू द वर्क। ठीक है, अब आपसे डेज पूछे गए हैं। अब आप पहले अगर x क्या था 1 day वर्क था ना। ठीक है, अगर आप इनका कलेक्टिव काम निकाल लें तो डेज बताने तो आसान है, आप उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। अब जो आपसे पूछा है वो लिख लीजिए 2x प्लस y, तो 2x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 7/200 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/100। यहाँ से कैंसिल कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट बेस को ऐड कर दें तो कितना आ गया 8/200। कट भी हो रहा है, यहाँ से कट कर लीजिए 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 5 20 दैट इज कितना आ गया 2/25। बट अब आपसे पूछा क्या था इन हाउ मैनी डेज। अब आपको बताने क्या है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज बताने के लिए आप क्या करते हैं, इसका क्या ले देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 12:1/2 डेज। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए आगे आगे प्रैक्टिस सेट क्वांट में भी लेके आती रहूँगी। ठीक है, ये बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके अगर इतने क्वेश्चंस भी कर जाते हैं ना तो आपको पेपर में आपको ऐसे लगेगा हमें काफ़ी कुछ आता है एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक बार थोड़ा सा कंटेंट कंप्लीट होगा मैं क्वांट के रेगुलर आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स लाती रहूँगी। ठीक है, जिससे आप थोरो पूरे के पूरे क्वांट में से आप अच्छे से रिविज़न कर सकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।